हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉटपुट क्लासेस पे। तो दोस्तों, हम क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे और त्रिकोणमिति का लगभग हम 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। आज हमारा त्रिकोणमिति का चौथा क्लास है और इस चौथे क्लास में हम कुछ त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो क्लास 10th में प्रयोग होगा, जो आप प्रश्न बनाइएगा। तो हम कुछ फार्मूला फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे और कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए थे जब त्रिकोणमिति हम स्टार्ट किए थे। तो उसका प्रयोग तो कुछ प्रश्न में हो चुका है, लेकिन और प्रश्न में प्रयोग करने के लिए हम और फार्मूला को जानेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और इस फार्मूले को हम इतनी अच्छी तरीक़ा से बताएंगे कि आप जीवन में नहीं भूलिएगा। बस अब एक बार ध्यान दीजिएगा कि हम इस फार्मूला को कैसे बनाते हैं और इस फार्मूला जो बनाएंगे हम उसको किस तरीक़ा से लिखते हैं, किस किस तरीक़ा से हम उसको अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। बस आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको हम फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे कि देखिए साइन थीटा की जो पत्नी थी, साइन थीटा किससे शादी किया था? तो कोसेक थीटा से। हम ये बात आपको पिछले जो फर्स्ट वीडियो में बताए थे वो हम आपको याद दिला रहे हैं। साइन थीटा ने शादी किया था कोसेक थीटा के साथ, कोस थीटा ने शादी किया था सेक थीटा के साथ, और टेन थीटा ने शादी किया था कोट थीटा के साथ। ये तो आप सभी लोग को पता है कि हम बताए थे कि साइन थीटा शादी किया था किसके साथ? कोसेक थीटा के साथ। टेन थीटा जो शादी किया था कोट थीटा के साथ, और कोस थीटा जो शादी किया था वो सेक थीटा के साथ। ये बात आपको क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है, क्योंकि इस पे हम 6 फार्मूला भी आपको बताए थे। 3 फार्मूला इधर से बताया था, इसको पलट दिया था, तो इस 3 का फार्मूला आपको निकल कर आ गया था। आज इसी से हम कुछ इसका मल्टीप्लाई करके आपस में गुना करके, इस सभी को आपस में गुना करके कुछ हम फार्मूला निकालेंगे। तो आप फार्मूला को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, हम कहानी से आपको एक्सप्लेन करते हैं और उसी कहानी के जरिए आपका फार्मूला भी निकल के आ जाएगा। तो देखिए, होता क्या है, जब इन तीनों को शादी करा दिया जाता है, अब बात ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को, तो इसकी पत्नी ये थी, तो पत्नी इन तीनों को शादी करा दिया जाता है। कुछ टाइम जब बीतता है, देखिए, जब इन दोनों की शादी करा दी जाती है तो साइन थीटा शादी बंधन में बन जाता है, यानी कि गुना के रूप में। बंधन यानी शादी को आप गुना समझ सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा शादी किसके साथ किया था? कोसेक थीटा के साथ। कोसेक थीटा के साथ शादी किया था। तो कुछ टाइम होने के बाद इन दोनों को आपस में मिलने से एक संतान पैदा लिया, और उस संतान का लक्षण है कुछ इस प्रकार का। ये दोनों के शादी हुआ था, यहाँ पे हम बोले थे कि साइन की पत्नी कोसेक है, कोस की पत्नी सेक है, और टेन की पत्नी कोट है। हम आपको बताए थे, ये बात आपको क्लियर है। तो कुछ शादी होने के बाद, कुछ टाइम बीतने के बाद इन दोनों से एक प्रोडक्ट बनता है, कोई संतान पैदा लेता है। वो संतान जो है किस लक्षण का है? वो इस लक्षण का है, एक के रूप में है। तो आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए, घबराइए नहीं, हम इसको बताते हैं कि क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये दोनों सच में मिलेंगे तो इसी टाइप का संतान होगा, कि और कुछ तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, शायद ये भी तो हो सकता है, ये भी तो, कुछ भी तो हो सकता है। तो हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि नहीं, शायद साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये हम प्रूफ कर देते हैं कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 ही होता है, या कोई और अंक होता है, या और कोई संख्या होता है। तो हम आपको प्रूफ करके पहले बता देते हैं। इसी तरह से हम सारे जो आज फार्मूला बताएंगे, हम एक एक फार्मूला को आपको प्रूफ कर कर बताएंगे। ऐसा कुछ बात नहीं करेंगे, हम सब आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। तो देखिए क्या है, देखिए फार्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसको कैसे करना है? तो देखिए, हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे साइन थीटा बराबर फार्मूला, तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लिख सकते हैं ना। गुना कोसेक थीटा बराबर क्या बोले हैं? इसकी पत्नी है तो उल्टा काम करेगी, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो लंब से लंब तो कट जाएगा, कर्ण से कर्ण भी कट जाएगा, तो 1। तो आपको तो अब तो विश्वास हो गया कि इन दोनों के शादी होने के बाद इसी लक्षण का संतान उत्पन्न लिया, कोई और लक्षण का संतान उत्पन्न नहीं लिया। ये तो बात आपको कन्फर्म हो गई, क्योंकि हम आपको प्रूफ करके बता दिए।
आप इस प्रूफ को खुद भी कीजिएगा, 1-2 बार एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपको पूरी तरीका से आ जाएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि इस फार्मूले एक फार्मूला से आप कितने फार्मूला लिख सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो आप इसको जैसे कि आप इसको फर्स्ट फार्मूला मान लीजिए, अब सेकेंड फार्मूला इसको आप कैसे लिख सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए सेकेंड क्या, आप सिर्फ साइन थीटा बराबर लिख लीजिए। तो एक क्या हुआ, ये दोनों के बीच, ये है पति ये है पत्नी, ये दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के कारण इसका संतान है जो एक बार अपनी माँ की और साइड ले लेता है, बोलता है कि इस बार आपकी गलती है, अपने बाप को बोलता है कि गलती आपकी है, तो हम अपनी माँ की तरफ साइड ले लेंगे। तो ये गुना में इधर आ जाएगी, तो कॉस थीटा भाग में हो जाएगा, तो 1/cos थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। ये फार्मूला भी हो गया, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा फिर से इन दोनों के बीच लड़ाई होता है। तो ये जो बच्चा है ये बोलता है कि हम एक बार तो आपके साथ दे दिया, हमें नहीं लगता है कि बार बार मेरे पिताजी के ही गलती होगा, आपका भी तो गलती हो सकता है, इसीलिए हम इस बार इनका साथ देंगे। तो ठीक है बोला, उसकी माँ बोली ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, कोसेक थीटा बराबर 1/, ये भी इधर गुना में इधर जाएगा, तो साइन थीटा भाग में आ जाएगा। तो ये भी 1, 2, 3 फार्मूला यहाँ से आपको क्लियर हो गया। आप इस 3 फार्मूला को याद कर सकते हैं, याद कर सकते नहीं, ये 3 फार्मूला आपको याद करना है तत्काल में। आपको याद क्या करना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये तो अब 1 होता है, ये आपको याद है। तो आप यहीं से दिमाग लगाइए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है तो 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर जब कोसेक थीटा गुना में उधर जाएगा तो बराबर की ओर बदल जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। चलिए अब हम एक और दूसरा फॉर्मूला बताते हैं। ये तो याद है ना, साइन की पत्नी कोसेक, कोस की पत्नी सेक, टेन की पत्नी कोट। ये तो क्लियर है ना, हाँ ये एकदम क्लियर होना चाहिए, इससे हम कुछ और आगे चलकर भी हम आपको बता सकते हैं। अब क्या है, अब देखिए tan थीटा की पत्नी थी कोटेक थीटा, tan थीटा की पत्नी कौन थी, कोट थीटा। तो ये दोनों के शादी होने के बाद इसी तरह का प्रॉब्लम आया, ढेर दिन बीतने के बाद इनकी शादी भी हुआ, तो ढेर दिन बीता तो इनसे भी एक संतान पैदा लिया, और वो भी जो संतान पैदा लिया ना, तो इन्हीं के संतान की तरह, इन्हीं के संतान की लक्षण का ये भी पैदा लिया। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। तो इसको भी हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार तो होता है ना, होता है जी। हम क्योंकि हम फर्स्ट वीडियो में आपको बताए हैं। और कॉट थीटा, tan थीटा की पत्नी है कॉट थीटा, तो उल्टा काम करेगी, तो ये हो जाएगी आधार बटा लंब, लंब से लंब, आधार से आधार गया, फिर 1। तो ये हमारा सही है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, 1 ही होता है, कुछ और नहीं होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको भी आप कितने तरीका से लिख सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो फिर इनके बीच भी कुछ कहा सुनी हो जाती है, इन दोनों के बीच भी एक बार झगड़ा हो जाता है। तो tan थीटा और कॉट थीटा का झगड़ा होता है, तो tan थीटा बोलता है कि तुम मेरे यहाँ से भागो, हम सिंगल रहना चाहते हैं। तो tan थीटा को सिंगल छोड़कर इसकी पत्नी अपने बेटे की तरफ फिर से चल जाती है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब बोलिएगा कि पत्नी जाती है तो नीचे ही क्यों जाती है, नीचे क्यों जाती है, तो नीचे इसलिए जाती है क्योंकि इसका चिन्ह है जो भाग का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, और गुना जब बराबर की ओर सट जाएगा तो वो भाग में ही बदलेगा। और भाग आपको पता है कि भाग बदलने के लिए उसको नीचे ही लाना पड़ेगा। अब इसी तरह से आप इसको कोट थीटा को भी आप ला सकते हैं, तो 1/tan थीटा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो 3 ये हमारा चौथा फार्मूला, 5वां फार्मूला, ये हमारा 6ठा फार्मूला हो गया। अब देखिए 6ठा फार्मूला तो आपको हो गया। अब एक और फार्मूला है cos थीटा इंटू, याद कीजिए कि cos थीटा की पत्नी कौन थी, तो sec थीटा, sec थीटा, इसके बराबर भी 1 होता है। हम आपको होमवर्क दे रहे हैं,
आप इस फार्मूला को क्या क्या करना है, आप इसको प्रूफ करना है, प्रूफ भी करना है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। प्लस में इसको इसी फॉर्म में भी लिख लेना है, क्योंकि हम दो को इस फॉर्म में लिख दिए तो तीसरा को आसानी से इस फॉर्म में लिख लीजिएगा। क्योंकि हम दो को बता दिए तो एक आप खुद से लिख लीजिए, क्योंकि आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ हम भी ये सब लिख लेते हैं। अब चलिए 1 2 3 इधर फार्मूला हो गया, 3 इधर फार्मूला 6 और 3 इधर फार्मूला हो गया 9 फार्मूला आपको हम बता दिए। 1 2 फार्मूला और हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, तो बस ध्यान दीजिएगा। ये सब काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये सब प्रश्न का जैसी प्रश्न आने लगेंगे टाइप 1 से आप लोग बढ़िएगा तो ये सब सारे जो फार्मूला है वो यूज होने लगेंगे, ये सारे फार्मूला यूज होने लगेगा। इसीलिए आप फार्मूला को एकदम ध्यान से देखिए। इसका एक हो सके तो आप अलग नोट कॉपी बना सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th में सिर्फ एक ही चैप्टर नहीं है कि फार्मूला बेस्ड है। आपको ट्रिगो में तो फार्मूला बहुत सारे मिलेंगे ही, क्षेत्रमिति, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत सारे चैप्टर में आपको फार्मूला मिलेगा। इसीलिए आप एक फार्मूला की कॉपी ही अलग बना लीजिए, यानी कॉन्सेप्ट की कॉपी अलग बना सकते हैं नोट में। तो चलिए हम बता रहे थे क्या कि और कुछ हम फार्मूला बताते हैं। तो देखिए कुछ और फार्मूला क्या बताते हैं। फार्मूला है कि अगर कहीं पे tan थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा, अगर कोई पूछ दे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो एक फार्मूला तो होता है लंब बटा आधार। दूसरा होता है, अभी बताए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। दूसरा फार्मूला हो गया। अब इसका तीसरा जो फार्मूला होता है ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। tan थीटा बराबर, एक फार्मूला तो लंब बटा कर्ण होता है, दूसरा 1 बटा कॉट थीटा, जो अभी हम तुरंत बताएं, अभी तुरंत जो हम इरेज किए उसके तुरंत ही बताएं कि tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है। अब tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये भी होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब चलिए हम इसको भी प्रूफ करके आपको बताते हैं कि क्या सच में साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, या हम झूठ बोल रहे हैं, होता है या हम झूठ बोल रहे हैं, ये हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। तो देखिए पहले तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो प्रूफ करने के लिए इससे बोला जाता है जो हमारे, देखिए हम सीधा से खड़े हैं, हमारा जो राइट साइड है यानी दाहिना साइड, इसको RHS बोलते हैं, RHS, और लेफ्ट हैंड उसको इसको जो राइट हैंड रहता है उसको RHS बोलते हैं, जो लेफ्ट रहता है उसको LHS। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी बाहिना हाथ की तरफ, और राइट हैंड यानी दाहिना हाथ की तरफ। अगर प्रूफ आपको करना है तो अगर आप LHS से चलते हैं तो आपको बराबर में RHS लाना होगा, अगर आप RHS से चलते हैं तो आपको बराबर में LHS लाना होगा। क्लियर? तो इसमें tan थीटा तो हम RHS से चलते हैं, RHS से, तो RHS से चलकर हमें LHS यानी कि इसको लंब बटा आधार लाना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या तो हम बताते हैं आपको। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण तो होता है, ये लंब बटा कर्ण। अब ये इधर सबसे नीचे है, ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा तो कर्ण ऊपर हो जाएगा, गुना, अब इसमें कर्ण में तो गुना होगा आधार, तो आधार गुना आधार, तो कर्ण से कर्ण तो खत्म हो गया, तो लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार को हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो LHS से RHS हमारा आ गया, तो कहने का मतलब कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। एक और फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा
कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। एक बात याद रख लेना है, ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यूज होगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए अभी हम आपको बता देते हैं कि टेन थीटा का कितना, अभी तक हम आपको कितने फार्मूला बता चुके हैं टेन थीटा के लिए। तो टेन थीटा के लिए हम एक बता दिए लंब बटा कर्न 1 बटा कॉट थीटा, और अभी जो बता दिए वो है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आपको ध्यान देना है कि इसका प्रयोग कब होगा, इसका प्रयोग कब होगा, इसका प्रयोग कब होगा, वो आपको प्रश्न में खुद पता चल जाएगा। तो टेन थीटा का 3 फार्मूला अभी हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ से टेन थीटा, अब इसको जैसे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा था ना, तो हम क्या बताएं कि टेन थीटा की पत्नी कौन थी, तो कॉट थीटा था। इसके नीचे इसकी पत्नी हो जाएगी कॉट थीटा। और हम आपको पहला वीडियो में बता दिए हैं कि इस स्थिति में ऐसा होता है कि अगर टेन थीटा की पत्नी कॉट थीटा है, जो टेन थीटा काम करेगा, पत्नी उसकी उल्टी काम करेगी। जो टेन थीटा अगर सीधा काम करता है तो वो उल्टा काम करेगा। जो अगर टेन थीटा का मान ऊपर रहता है तो कॉट थीटा उसकी जो पत्नी है उसकी मान नीचे रहेगा। तो इसमें साइन थीटा ऊपर है और कॉस थीटा नीचे, तो टेन कॉट थीटा में कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये भी फार्मूला आपका होता है कॉट थीटा। अब देखिए हम कॉट थीटा बराबर और क्या बताए हैं, तो कॉट थीटा बराबर है आधार बटा लंब होता है ना, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। एक फार्मूला, दो फार्मूला। और अभी हम तुरंत बताएं कि कॉट थीटा बराबर 1 बटा साइन 1 बटा टेन थीटा भी होता है। अभी तुरंत हम बताए ना, इसके उसके पहले शुरू में कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी तरह से कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा के कितने फार्मूला हो गए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा आधार बटा लंब 1 बटा टेन थीटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना जो हम आपको फार्मूला बताए हैं वो आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब इसको काम क्या करना है, इसका हम प्रयोग करेंगे। आप तो अभी प्रयोग नहीं कीजिएगा, आप इतना काम कर सकते हैं कि आप इसको 1-2 बार खुद से प्रूफ कर लीजिएगा, खुद से आप खुद प्रूफ कर लीजिएगा। आप इसका एक नोट कॉपी हम जो बोले वो बनाकर इसको नोट कर लेना है, और इसको अच्छी तरीका से याद कर आना है कि अगर जब भी हम पूछे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको आपके मन में, हम तो यहाँ से पूछेंगे तो आपको वहां पे खुद बोलना है कि टेन थीटा बराबर 3 फार्मूला होता है, लंब बटा कर्न 1 बटा कॉट थीटा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये आपको फट से वहीं पे बोलना है। आप जहाँ पे बैठे हैं, और ऐसे नहीं पढ़ा कीजिए आप बिना कॉपी किताब लिए नहीं। आप पहले क्लास स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप कॉपी एक पेन निकाल लीजिए, रफ कॉपी, आप उसमें रफ करते जाइए और लास्ट में आप एक नोट बना लीजिएगा। तो चलिए हम आज इस क्लास को यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट क्लास अब हम लाएंगे और उसमें भी हम कुछ फार्मूला ही बताएंगे आपको ट्रिगोनोमेट्री के बेस पे। तो चलिए।